जी दोस्तों, मैं शाहनवाज भाई उन्नत गोट फार्म से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो बकरी पालन करते हैं उसमें हमारे यहाँ बर्बरी है, सिरोही है, तोतापड़ी है, बिट्टल है। मतलब यूँ समझिए कि अभी तो गर्मी का मौसम आ गया, हमारे यहाँ सेलिंग के लिए भी सारी ब्रीड है। बट स्पेशली जो हम फार्मिंग करते हैं वो बर्बरी पे करते हैं और बोर पे करते हैं। फार्मिंग में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि कभी कभी कुछ बकरियों में ऐसी इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। इनफर्टिलिटी इट मीन डेट कि बकरियों का बार बार गाभिन होना। कुछ किसान, नए किसान वैसे होते हैं कि जिनके यहाँ ये समस्या आती है और वो परेशान होकर अपनी बकरियों को बेच देते हैं, या उनका मन जो होता है वो फार्मिंग की तरफ से हट जाता है। तो इस समस्या से कैसे हमें निजात मिलेगी, आइए हम मिलते हैं। हमारे यहाँ एक एनिमल एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो बताएंगे कि बांझपन की समस्या को कैसे दूर करें। बताया कि हमारे यहाँ एक एनिमल एक्सपर्ट आए हैं जिन्हें दवा के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, और बकरी पालक जो भी होते हैं उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है जानकारी का अभाव। तो जैसा हमने बताया कि इनफर्टिलिटी होती क्या है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इनफर्टिलिटी होती में क्या है और किसान उससे कैसे निजात पा सकते हैं, कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, कैसे करेंगे, वो सारी पूरा डिटेल हमारे सोनू जी जो है वो बताएंगे। जी सर, नमस्कार सर। सबसे पहले सर, जो जैसा कि आपने बताया कि गोट फार्मिंग में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। जी। इसके सर मेनली हम लोग जो बात करें टेक्निकल टर्म में, तो इसके 4 से 5 रीजन होते हैं। जी। सबसे पहला जो होता है इसका, वो होता है मिनरल डिफिशियंसी। जी। अगर किसी जानवर में मिनरल की डिफिशियंसी है, विटामिन की डिफिशियंसी है, तो उसमें ये समस्या स्वाभाविक सी बात है देखने सर यहाँ पर थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। होता क्या है कि जैसे आपने कहा मिनरल डिफिशियंसी, हमारे बहुत सारे किसान भाई वैसे हैं जो डिफिशियंसी को ना समझ पाए, तो उसको तरह हिंदी में समझाएं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो हमारे किसान भाई उसको इजीली समझ जाए। बिल्कुल सर, जैसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए जरूरीमंद है। ठीक। ऐसे तत्वों की जब कमी हो जाती है शरीर में, तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। दूसरा इसमें जो टर्म आता है वो जैसे मैनेजमेंटल इशू भी आता है कि हमारा जो रख रखाव है ये भी मायने रखता है। सीजन जो है वो एनिमल के फेवर में है कि नहीं, वो उसका मेटिंग करने का सही समय है कि नहीं, इस पे भी मतलब फर्क पड़ता है। तीसरा इसमें अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। जैसे उसके लिए डिस्चार्ज वगैरह का डायग्नोसिस होता है प्रॉपर वे में। अगला हम बात करें तो उसमें कुछ और भी इशू होते हैं। जैसे कोएंजेंटल एक टर्म आता है, जैसे अगर वंशानुगत जैसे कुछ बीमारी का आप जानते ही हैं हम लोगों में कि अगर उसके अंदर ऐसा कुछ डिजीज परसिस्ट कर रहा है तो भी हो सकता है एनिमल में ये समस्या देखने को मिले। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जो है मिनरल डिफिशियंसी को कैसे हम लोग दूर करें। जैसे कि हम लोग रेगुलर बेसिस में मिनरल वगैरह देते ही हैं। जो भी हमारे अच्छे फार्मर हैं वो प्रॉपर उनका एक फीडिंग होती है, तो समस्या उनके यहाँ कम होती है। जहाँ जहाँ फीडिंग की समस्या होती है उनके यहाँ कुछ विटामिन की कमी, कुछ हार्मोन्स की कमी होने के कारण ही उसमें ये डिफिशियंसी आती है और बांझपन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, हार्मोनल डिफिशियंसी भी एक टर्म है इसका। तो आज जो मिनरल डिफिशियंसी की बात करें तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो नेचुरल सोर्स है एनिमल के खाने का, जो भी रूमिनेंट्स हैं उनका बेसिकली वो लोग घास वगैरह खाते हैं, आपको पता ही है, जिसमें सेल्यूलोज मिलता है और उसको पचाने के लिए सेल्यूलोज एंजाइम जो कि बॉडी रूमेन अंदर से सिक्रेट करता है। अब क्या होता है कि जब हम लोग कंसंट्रेटेड फीड एनिमल को देते हैं तो उसका माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, और जब माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो उसका प्रॉपर जो है पाचन सही नहीं रहेगा। बहुत सारी समस्या ये सब देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जरूरत है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मिनरल के साथ एक फास्फोरस जो है, फास्फोरस दुनिया का तीसरा सबसे महंगा न्यूट्रिएंट्स है। और फास्फोरस को क्या होता है कि जो भी हम लोग फूड या फीडर्स में फास्फोरस देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ऑर्गेनिक फास्फोरस जो होता है वो कुछ घंटों के बाद बॉडी से गोबर और पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो इसी समस्या के लिए हमने एक प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे जो कि है यूरिमिन। यूरिमिन जो वीरबैक का एक प्रोडक्ट है जो कि उसके अंदर इनऑर्गेनिक फास्फोरस है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि जब भी हम लोग इनऑर्गेनिक फास्फोरस यानी यूरिमिन देते हैं एनिमल को, तो सबसे पहले वो ब्लड में जाता है। ब्लड में जाएगा तो जो भी उसके शरीर में डिफिशियंसी चल रही है फास्फोरस की, विटामिन की जो कमी है उसको वो जाके पूरा करेगा। फास्फोरस के डिफिशियंसी को सबसे पहले पूरा होगा। बचा हुआ जो फास्फोरस है उसको सलाइवरी ग्लैंड कलेक्ट कर लेते हैं, अपने आप में स्टोर करके हम जो दवा दे रहे हैं अगर खुदा ना खास्ते कुछ एक्स्ट्रा डोजेज उसको पड़ रही है, उसकी शरीर को जरूरत है उसने ऑब्जर्व कर लिया,
बाकी जो बचा हुआ उसके शरीर में अवेलेबल है। हाँ। जब जरूरत पड़ेगी उसमें से वो निकाल लेगा। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं सर। वो सलाइवरी ग्लैंड जो है उसको एब्जॉर्ब करके रूमन को भेज देती है, क्योंकि आपको पता ही है सारा प्रोसेस रूमन में होता है। अब रूमन में जब वो जाता है तो नेचुरल बफर का काम करता है, वहां पे जो है माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाएगा, साथ ही साथ डाइजेशन उसका प्रॉपर करेगा। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है जो यूरिमिन आपने दिया है, और फिर से वो ब्लड में चला जाता है। तो इसीलिए इसे लॉन्ग एक्टिंग फास्फोरस भी कहा जाता है। ये जो इसका प्रोसेस है वो बॉडी में चलता रहा, एक बार आपने दे दिया तो ये बाहर नहीं निकलता। तो ये बेनिफिट्स है इस प्रोडक्ट का। अब जैसे डिजीज की बात करें इनफर्टिलिटी में, तो सर इनफर्टिलिटी 1 मिनट के हमारे किसान को बताइए, इनफर्टिलिटी होता क्या है? इनफर्टिलिटी जो है इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि बार बार एनिमल का हिट में आना, उसका मैटिंग करवाने के बाद भी जो है उसको कंसीव न करना। 1 मिनट की जो बकरियां गबन होती है, प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसका गर्भ नहीं ठहरता है, कुछ दिन के बाद ये अगले महीने फिर से हिट में आ जाती है, और ये चीज कंटिन्यू चलता रहता है, फिर अगले महीने में हिट में आना, फिर अगले महीने में हिट में आना। तो ये हार्मोन्स की कमी, डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, जिसके कारण बकरियां बार बार हिट में आती है। जी बिल्कुल। उस चीज को दूर करने के लिए हम लोग यूरिमिन की जो फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस जो है वीरबैक कंपनी की अच्छी दवा है। बिल्कुल। हमने अभी कुछ अपनी बकरियों पर इसमें, जैसे हमारी कुछ बोर की ऐसी बकरियां थी जिसकी 1.25 साल हो गई थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, लेकिन हमने आपका यूरिमिन इस्तेमाल किया और देखा कि जैसे ही दिया, 1 वीक दिया और 10 दिन के अंदर में, 1 वीक देने के बाद 10 दिन के अंदर में बकरी हिट में आई और वो कंसीव कर। तो कहीं ना कहीं से हमें ये लगा कि नहीं, हार्मोन्स की कमी थी उसमें। जी बिल्कुल। वो डिफिशियंसी थी जिसके कारण बकरियां हिट में नहीं आ रही थी, वो हमारी बकरी नहीं हिट में आ रही थी। आप जान रहे हैं कि बोर कितनी महंगी है। हमारे जो भी किसान भाई हैं वो, इनके पास भी ये समस्या आती होगी, जैसे उनके पास अगर बोर नहीं, जनरल कोई बकरी है, ब्लैक बंगाल हो गए, बर्बरी हो गए, या अगर कोई भी ब्रीड हो गए, अगर उनके यहाँ भी ये समस्या आती है तो मे बी पॉसिबल वो यूरिमिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बांझपन हिट में, जिसको बांझपन कहा जा सकता है, बकरी को बार बार हिट में आना, वो बकरी क्रॉस हो रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, लेकिन उसका गर्भ नहीं ठहर रहा है, हिट में की उसमें बांझपन की समस्या आ रही है या उत्पन्न हो रही है, तो उस चीज से हम कैसे निकलेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूरिमिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप ही की कंपनी का एक सर उसके हार्मोन्स की डिफिशियंसी को कम करने के लिए एग्रीमिन फॉर चिलेटेड पाउडर भी आता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से शायद एग्रीमिन फॉर भी उसको साथ में चलाना चाहिए और यूरिमिन भी साथ में चलाएं, तो दोनों के कंपोजिशन से ज्यादा बेहतर काम। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। आपने चूंकि जो एग्रीमेंट फोर्ट बोले हैं वो 2 आता है, एक चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट आता है, एक एग्रीमेंट जी। तो चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट का इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि उसमें ट्रेस मिनरल दिए गए हैं जो कि प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में और ये समस्या को खत्म करते हैं। आज जहां तक बिल्कुल आपने सही बताया किसान भाइयों, इसमें जरूरी है कि सबसे पहले डायग्नोसिस जब तक प्रॉपर नहीं होगा, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता। किसान भाई मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसा कि सर ने बताया कि बकरियों के पेशाब के रास्ते से व्हाइट डिस्चार्ज 2 तरह के होते हैं। हमें भी नहीं मालूम था, हम लोग ये जानते थे कि जो हकीकत फैक्ट है आप लोग जानते हो कि नहीं, बड़े किसान सलमान भाई सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं हर इंसान से सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। जैसा कि हमने सर से जाना, जो बकरियों के पेशाब के रास्ते से जो डिस्चार्ज होती है वो 2 तरह की डिस्चार्ज होती है। एक व्हाइट डिस्चार्ज जो पारदर्शी होती है, इस पार से उस पार आपको दिखे एकदम प्लेन पानी की तरह गाढ़ा लिक्विड चिपचिपा पदार्थ निकलता है, बराबर। एक होता है जो मार, जिसे यूज कर सकते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जिसमें पारदर्शिता नहीं होती, इस पार से उस पार नहीं दिखेगा आपको, मतलब धुंधला मार की तरह दिखेगा वो, तो वैसी आती है। तो ये दोनों है क्या, किसान कैसे समझे कि हाँ बकरी हिट में है या किसी तरह की कोई परेशानी है सर? बिल्कुल सर, डिस्चार्ज का जो डायग्नोसिस जो आपने बताया है बिल्कुल सही बताया कि एक प्रॉपर एकदम ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा, मतलब इस पार से वैसा चिपचिपा पदार्थ जो उसके पेशाब के रास्ते से आ रहा है, जो इस पार से उस पार दिख रहा है, जो पानी की तरह गाढ़ा तरल निकल रहा है, एकदम तार की तरह ऐसे डिस्चार्ज आएगा जी, और एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। इट मींस एकदम प्रॉपर जो है उसका डिस्चार्ज है, उसमें कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन, बकरी हिट में है और उसको क्रॉस करवाया जा सकता है, बराबर, ठीक है सर। दूसरा चीज जो आपने बताया, जो दूसरा जो डिस्चार्ज का और फॉर्म, मतलब एक तरह से इन्फेक्शन को आप कैसे पहचाने, तो जो डिस्चार्ज होगा वो हल्का व्हाइट नियरली येलो कलर का होगा, पस के तरह जी जी, उसमें से आप आर पार नहीं देख सकते, वो आपको पस के तरह दिखेगा। पस मतलब जो घाम में जैसे मवाद वगैरह निकलता है, मवाद की तरह वो दिखता है। जी 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 बिल्कुल। साथ ही साथ उसमें स्मेल भी आप देख सकते हैं जी जी। तो इससे आप डायग्नोसिस करेंगे कि अगर इस तरह का डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, तो जरूरी है किसी डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट कराया जाए। हो सकता है कि आपको जो डिस्चार्ज है वो हल्का रेड कलर का भी दिखने लगे, तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी एक साइन है। सर पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकते, जैसे हमारे किसान भाई को कुछ ना कुछ आपकी वीडियो से दिख जाए, जैसे इस तरह के व्हाइट अगर पदार्थ निकलता है जी, हमारी बकरियों में कुछ न कुछ अंदर में इन्फेक्शन है जिसके कारण ये चीज तरल निकल रहा है, तो उसका कुछ शॉर्टली कुछ दवा वगैरह
जो बेहतरीन से बेहतरीन दवा हमारे किसान को बताएंगे। बिल्कुल सर, इसमें सर आपको जरूरी है कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट, जी क्योंकि इसके लिए हम अगर उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो गया है जी तो ओरली हम लोग कोई दवा चला के उसको ठीक नहीं कर सकते। वहाँ पे जरूरी है कि प्रॉपर एक प्रोटोकॉल चलाया जाए, जी। प्रॉपर मेडिसिन का एक वहाँ पे सेट होगा, बास्केट होगा, जिसमें आपको एंटीबायोटिक होंगे, साथ में कुछ NSAID भी होंगे, जैसे मेग्लूडाइन आता है, और साथ में बहुत सारे दवा है। उसमें एंटीबायोटिक की बात करें तो आप उसमें सेफेलेक्सिन वगैरह यूज करवा सकते हैं। अगर सुविधा है आपके पास तो अंदर इंट्रायूट्राइन भी करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 3 दिन का उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है, जिसमें उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। प्रॉपर एक ट्रीटमेंट को लेकर हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी बस ये अवेयरनेस एक तरह से किसान भाई जान जाए कि उसके अंदर इन्फेक्शन है ये कि जागरूक नहीं। इस चीज से हो जाए कि हाँ बकरी में बांझपन होती क्या है, अगर थोड़ी बहुत ये समस्या बार बार हिट में आने की समस्या हो तो उसको हम लोग कैसे, तो मेरे ख्याल से जैसा कि आपने कहा कि यूरिमिन का इस्तेमाल करें, साथ में एग्रीमिन फॉस्फेटेड पाउडर का इस्तेमाल करें। अगर व्हाइट तरल पदार्थ पारदर्शी निकल रहा है, इंटरमीडिएट की बकरी हमारी गाभिन होने की व्यवस्था में है और बकरी हमारी फिट एंड फाइन है, किसी तरह कोई समस्या नहीं, उसको इजीली प्रेग्नेंट करवाया जा सकता है। बट अगर किसी तरह की उसमें व्हाइट चिपचिपा अगर पदार्थ निकल रहा है उसके पेशाब के रास्ते से, इंटरमीडिएट की हमारी बकरियों के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, इसलिए उनका सही जो दवा है वो मेडिकल ट्रीटमेंट किसी अच्छे परामर्श डॉक्टर से परामर्श लेकर ही करवाना चाहिए। जी सर। तो ये आज हम लोग ये जाने कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम लोग कैसे पहचाने कि यूट्रस के अंदर जो है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एनिमल में कॉज हो रहा है, हमारे गुड में कॉज हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे सोनू जी जो हैं एनिमल एक्सपर्ट हैं, इन्हें बकरी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और दवा की बहुत अच्छा इनके पास कलेक्शन है। जैसा कि आपने देखा बड़ी ही इत्मीनान से इन्होंने बताया कि बकरी में बांझपन की समस्या को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। बकरी हिट में जो आती है तो कैसे लक्षण होते हैं, हिट में आने के भी दो तरीके होते हैं। हमें लगता है कि नहीं बकरी के व्हाइट अगर डिस्चार्ज हो रहा है कि मिनट की बकरी हिट में आ रही है उसको हम लोग क्रॉस करवा देते हैं, फिर अगले महीने में हिट में आ जाती है। तो वो कैसे हिट में आ रही है तो उसको कैसे बार बार हिट में आने का कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारा डिस्कशन इन्होंने बताया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और जैसा सोनू जी ने बताया उसके हिसाब से हम स्टेप भी उठाएंगे और आगे का कार्य भी करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके और आप नए किसान या पुराने किसान जो भी हो कहीं ना कहीं से इसमें आपको फायदा मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरे फार्म का रिलीज हो वो आप तक पहुंच सके और इसका आपको फायदा मिल सके। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।